हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हिमाचल दर्पण के लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलते रहें। हम हिमाचल प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें B5 वनस्पति, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव विविधता जो है B5 जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं हम। और पेज नंबर 79 पे हैं हम। हिमाचल प्रदेश की वन नीतियाँ, फॉरेस्ट पॉलिसीज ऑफ HP गवर्नमेंट। HS जो मेंस है उसके सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। अगर हम बात करें कि हिमाचल की पहली राज्य वन नीति जो स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो 3 सितंबर 1980 को जो है वो अपनाई गई, और ये बेस थी जो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति थी उसके ऊपर आधारित थी। भारत में 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम, फिर 1988 में फिर नई जो है राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। और जब 88 में नई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लागू हो गई तो उसके बाद हिमाचल की जो वन नीति है जो 1980 में बनी थी उसमें भी बदलाव की आवश्यकता जो है 88 की पॉलिसी के अनुसार महसूस की गई। फिर हिमाचल सरकार ने 1993 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन को लागू किया। 2001 में PFM रूल, सहभागी पार्टिसिपेटरी वन प्रबंधन यानी कि पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट को नोटिफाई किया, जिसे सांझी वन योजना कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फिर 2005 में 1988 की पॉलिसी के आधार पर राज्य वन क्षेत्र नीति और रणनीति जो है उसको लागू किया, HP फॉरेस्ट सेक्टर पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी 2005। अगर हम हिमाचल प्रदेश राज्य वन क्षेत्र नीति और रणनीति 2005 की बात करें तो प्रस्तावना जो है उसमें जो पहले की नीतियां हैं उसका वर्णन किया गया है। पृष्ठभूमि में हिमाचल प्रदेश का जो की पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात की गई है कि पर्वतीय राज्य है, विकास का परिप्रेक्ष्य है, पारिस्थिति का यहाँ पे ज्यादा महत्व है, नीति संदर्भ राष्ट्रीय और राज्य की पूर्व की नीतियों की ओर ध्यान में रखकर जो है नई नीति जो है वो बनाई गई है। अच्छा, इस फॉरेस्ट पॉलिसी के लक्ष्य क्या थे? इस वन क्षेत्र नीति का लक्ष्य था सतत वन प्रबंधन को हासिल करना, सस्टेनेबल जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसके द्वारा वन, वाटरशेड, वन्य जीव, जैव विविधता, आवास और पर्यावरण को बनाए रखते हुए लोगों को जो है वो आजीविका के स्रोत उपलब्ध करवाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया। मतलब कि जो है वो वनों को नुकसान भी ना पहुंचे और लोगों को जो है वो आजीविका के स्रोत जो है वो मिलने। अच्छा, सिद्धांत क्या था 2005 की पॉलिसी का? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एकीकृत प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन, इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, विकेंद्रीकृत प्रशासन, लिंग एवं न्याय संगतता, नीति एक प्रक्रिया के रूप में। इसका उद्देश्य क्या था? यह 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के ऊपर आधारित थी। वन्य जीव, जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना एवं गुणवत्ता में जल प्रबंधन द्वारा वृद्धि करना, वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना, वनों पर निर्भर लोगों को वन संरक्षण के साथ साथ आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों कानूनों के लक्ष्यों को पूरा करना। तो ये 1988 की एक तो नीति पे उद्देश्य क्या था? एक तो 1988 की नीति पे आधारित था। जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कानून है उनके उसके ऊपर बेस था ये, और उसके जो लक्ष्य थे उसको प्राप्त करना, लोगों को वन संरक्षण के साथ साथ आजीविका के अवसर प्रदान करना, जल प्रबंधन में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता, वनों का, इनका सबका जो है इनका संरक्षण करना। तो ये इसके उद्देश्य थे। नीतिगत उपाय और रणनीतियां क्या थी? तो एक तो वनों का वर्गीकरण किया गया इसमें, संरक्षित वन, उत्पादन करने वाले वन, समुदाय वन और शहरी वन, और साथ ही साथ रणनीतियां। वनों के अंतर्गत क्षेत्र, तो वनों के अंतर्गत क्षेत्र लाया गया, ये 37,033 जो हमने पढ़ भी लिया, 66.5% जो है वनों के अंतर्गत क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का। वनीकरण, एफॉरेस्टेशन एवं रणनीतियां, वन क्षेत्र और उसका भूमि उपयोग योजना जिसमें राज्य भूमि उपयोग बोर्ड को मजबूत करना, अधिकार और रियायतों से जुड़ी रणनीतियां बनाना, जैसे लोकवन अदालत स्थापित करना, टिम्बर डिस्ट्रीब्यूशन TD जिसको बोलते हैं वो, चराई को विनियमित करना, और ईंधन और जलावन लकड़ी से जो रिलेटेड रणनीतियां थी वो है। इसके अलावा जैव विविधता, वन्यजीव से जुड़ी रणनीतियां जिसमें राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन है, जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन है, वाटरशेड प्रबंधन एवं रणनीतियां उससे जुड़ी हुई, गैर लकड़ी उत्पाद जैसे औषधीय और सुगंधित पौधों से जुड़ी रणनीतियां,
इसके अलावा वन कटाई से जुड़ी रणनीतियां, फिर है वन आधारित जो उद्योग हैं उससे जुड़ी रणनीतियां, प्रकृति आधारित पर्यटन से जुड़ी रणनीतियां, उद्योग खनन जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी रणनीतियां, खेती प्रणाली और वानिकी अंतरफलक इंटरफेस से जुड़ी रणनीतियां, शीत मरुस्थल से जुड़ी रणनीतियां, सीमांकन समझौते और रणनीतियां जैसे एचपी सीलिंग और लैंड होल्डिंग एक्ट 1972, एचपी विलेज कॉमन लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट 1974। तो इस जो भी वनों का सीमांकन या समझौते हैं वनों से जुड़े हुए उसके से रिलेटेड रणनीतियां। इसके अलावा जो एनक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण, उससे जुड़ी हुई रणनीतियां, उसमें फिर आपस में समन्वय करना, वन पुलिस और राजस्व विभाग में वनों में जो आग लगती है उसका प्रबंधन करना, उससे जुड़ी रणनीतियां, आक्रामक जो खरपतवार होते हैं इन्वेजिव वीड्स, उससे जुड़ी रणनीतियां, आवारा पशुओं का प्रबंधन और उससे जुड़ी रणनीतियां हैं। इसके अलावा संस्थागत समर्थन और रणनीतियां, स्टेट लैंड यूज और वाटरशेड डेवलपमेंट बोर्ड बनाना, पीआरआई और एचपी स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, एनजीओ, सिविल सोसाइटी और सेंटर फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग। तो ये जितने हैं इनमें आपस में समन्वय स्थापित करना है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास, फॉरेस्ट की से जुड़ी रणनीतियां जैसे जिसमें फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे कर्मचारियों की जो वन के जो कर्मचारी हैं उनके ट्रेनिंग करना, अनुसंधान और विकास से जुड़ी रणनीतियां, फॉरेस्ट एक्सटेंशन और स्ट्रेटजीज। इसके अलावा वानिकी में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और प्रयोग की रणनीति, मतलब आईटी का प्रयोग करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा योजना प्रबंधन से जुड़ी रणनीतियां, निगरानी मूल्यांकन, और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संविदाएं हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, समझौते हैं, उनसे जुड़ी जो है वो रणनीतियां। इसके अलावा प्रशासनिक एवं कानूनी बदलाव से जुड़ी रणनीतियां, एक्स्ट्रा सेक्टोरल पॉलिसीज इन्फ्लुएंस एंड इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेटजीज, तो इससे जुड़ी रणनीतियां, वन क्षेत्र को वित्तीय समर्थन और से जुड़ी रणनीतियां। तो राज्य सरकार ने 2006 में हिमाचल प्रदेश वानिकी क्षेत्र औषधीय पौधों की नीति, जिसे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सेक्टर मेडिसिनल प्लांट पॉलिसी 2006 को लागू किया, जिसके अनुसार 2025 तक हिमाचल प्रदेश को देश का हर्बल राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने 2001 में इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की, जिसे 2005 में संशोधित किया गया और 2017 में इसको दोबारा से संशोधित किया गया। तो ये थे कुछ हमारे प्रश्न जो सब्जेक्टिव पार्ट था उसके बाद हम पढ़ते हैं B5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सॉरी वन लाइनर्स हैं हमारे पास क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। सबसे पहले बात करते हैं वन, वनस्पति और वन्यजीव से जुड़े जो प्रश्न उत्तर हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो जाजुराना है, जिसे वेस्टर्न ट्रैगोपान कहते हैं, वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, राज्य पक्षी। पहले ये मोनाल था। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? फूल। स्टेट फ्लावर क्या है? तो ये गुलाबी बुरांश है, पिंक रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं इसे। फिर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के भौगोलिक भूभाग का कितना प्रतिशत वनाच्छादित होना चाहिए? तो देश का तो 1/3 होना चाहिए, 33%, 1988 की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार, और हिमाचल प्रदेश का 50% होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कियांग पशु है, वो कहाँ पाया जाता है? तो ये मेनली किन्नौर में पाया जाता है। किन्नौर और लाहौल स्पीति इसका आंसर है, पर मेनली किन्नौर में। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला के कुफरी में स्थित है। वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा था? तो ये मोनाल था। वर्तमान में जो है वो जाजुराना है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु 2005 में कौन सा था? तो 2005 में कस्तूरी मृग था। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है बर्फानी तेंदुआ, जिसको स्नो लेपर्ड कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वनों का प्रतिशत है? तो ये लाहौल स्पीति में है, 1.39%। और एरिया सबसे ज्यादा लेकिन लाहौल स्पीति में है, 10,133 के आसपास। वन्यजीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया? तो ये 1983 में लगाया था। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो देवदार है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री जो है। हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वो वनों के अंतर्गत आता है? तो वन क्षेत्र जो है वो 66.5% है, 37,033 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद प्रश्न उत्तर है वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय पार्क से जुड़े हुए। तो पहला प्रश्न है हिमालयन बोटैनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये कुफरी शिमला में स्थित है। फिर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये शिल्ली है, सोलन का, 2 स्क्वायर किलोमीटर है। कालाटोप खजियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये चंबा जिले में स्थित है। कंवर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये कुल्लू में है। हिमाचल में शेरों की लॉयन सफारी कहाँ पर है? तो रेणुका में है, ये सिरमौर में।
हिमाचल प्रदेश में शेर जो है, लॉयन जो है संरक्षण उद्यान कहाँ है, तो ये सिरमौर के रेणुका में है। पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये स्पीति, लाहौल स्पीति जिले में है। हिमाचल प्रदेश का जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर शिमला जिले में किस स्थान पर है, तो ये टूटीकंडी में है, शिमला में। फिर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, 754 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का जो है, उसके अंतर्गत कुल्लू के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो शमसी, सैंज, बंजार ये क्षेत्र आते हैं। द्रांगटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो ये शिमला जिले में है स्थित। शिल्ली जीव जंतु शरण स्थल जो है हिमाचल प्रदेश के किस शहर के पास है, तो ये सोलन के पास है, सबसे छोटा, 1963 में स्थापित। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के किस नगर के निकट है, तो ये पांवटा साहिब के नगर के पास है, पांवटा साहिब के पास। वर्तमान में इसको चौधरी शेरजंग जो है नेशनल पार्क भी कहा के नाम से जाना जाता है। ये गोविंद सागर वन्यजीव विहार का मंडी और बिलासपुर जिले में नियंत्रण कौन करता है, तो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो इसका BMB जो है वो करता है इसका नियंत्रण, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड। धौलाधार फार्म फॉरेस्ट्री परियोजना किस देश की सहायता से चलाई जा रही है, तो ये जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो स्पीति जो वैली है वहाँ पे अल्पाइन जो है प्रकार की वनस्पति पाई जाती है स्पीति घाटी में। इंद्रकिला नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो ये कुल्लू जिले में है इंद्रकिला नेशनल पार्क। कर्नल शेरजंग जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है, तो हमने पढ़ लिया अभी, ये सिंबलवाड़ा सिरमौर में है। इसके अलावा मजाठल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये सोलन और शिमला में स्थित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।